नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, आज फिर से पीएचडी होल्डर जितने भी अभ्यर्थी हैं वो तमाम अभ्यर्थी सड़क पर आ चुके हैं और एक बड़ा प्रोटेस्ट का आगाज किया है। जिंदाबाद। ये से का ये हमारी अभी मौजूदगी है पटना के हार्डिंग रोड में, हार्डिंग पार्क के पास, और यहाँ से जो लोक भवन का घेराव करने के लिए ये तमाम लोग निकलेंगे। आप देखिए कि यहाँ सभी लोग हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो अतिथि, ये पीएचडी होल्डर है, ये क्या कुछ कहें। सबसे पहले तो आपके माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं उन सबको मेरा, सारे श्रोतागणों को दिल से बहुत बहुत आभार कि ऑल पीएचडी होल्डर्स रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ऑफ बिहार के बैनर तले जितने भी यहाँ शोधार्थी जुटे हुए हैं उन सब के आप बातों को सुनने का काम कर रहे हैं। हम लोग 20 दिनों से, आज 19वां दिन है, लगातार हमारे कन्वेनर साहब श्री कुमुद पटेल जी बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर। सरकार से अपेक्षा कर रहे थे कि आए और आकर के संवाद करें, हमारे बातों को जाने, हमारे दर्द को कम से कम बांटने का काम करें, लेकिन किसी भी तरीके का सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा डेलीगेट नहीं आया जो हमारे बातों को सुने। तो हम लोग विवश होकर के आज लोक भवन घेराव को विवश हैं। और जैसा कि पता, पुलिस जैसे स्वागत करेगी हम लोग खुशी खुशी उसको अपनाएंगे। पुलिस फ्री है, वो लाठी चलाए, डंडा चलाए, वाटर कैनन करे, पैलेट गन यूज करे, AK-47 यूज करे, वो फ्री है। बस वो ये समझने आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। सरकार रोजगार नहीं देना चाहती है। सरकार बिहारी और बाहरी में हम लोग को बांट दी है। वोट लेती है बिहारी से और बाहरी को नौकरी देती है। ये रवैया बिहार में नहीं चलेगा। डोमिसाइल नीति लागू मंगनी में करेगा लोग, सारा राज्य लागू किया है, बिहार क्यों नहीं लागू कर रहा है। बीपीएससी टीआरई 4 में भी डोमिसाइल नीति जो है वो सही से लागू नहीं, 40% पर डोमिसाइल नीति लागू है। और कहीं ना कहीं 100% की मांग करते हैं बिहारी नहीं, हम लोग 90% की मांग करते हैं। 10% पर आए पुराने राज्य वाले, उनका स्वागत है। हम लोग ऐसे भी नहीं है कि किसी का हक छीन ले। आप 10% पर आइए, स्वागत है आपका। जैसे और राज्यों में है अभी 1 महीना पहले मैं यूपी टेट एग्जाम देकर आया हूँ। 10% पर वहाँ वैकेंसी आएगी, 10% पर हम लोग फाइट करेंगे। तो यहाँ आप किस तरीके से आप लोग 100 सीट पे ओपन डोर सिस्टम आप लोगों ने लगा रखा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और हम लोग विवश हैं और इसके पीछे सरकार की मंसूबा है कि बच्चे जो है पढ़ाई छोड़कर आंदोलन करें 25 तारीख के आंदोलन में। आप लोग क्या करेंगे कंटिन्यूअसली? अब ये बताइए कि अभी बहुत सारा एग्जाम है, कह रहे हैं लोग कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, तो क्या गुणवत्ता रोड पर खड़ा होकर मिलेगा कि पढ़ने से मिलेगा? सिलेबस आप लोग टफ कर रहे हैं। मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, मैं चाहता हूँ कि बीपीएससी टीआरई 4 का नौकरी मैं लूँ, मैं स्टेट पास आउट हूँ। तो सरकार कह रही है कि पीटी में केवल जीके जीएस पूछा जाएगा, तो मैं इंग्लिश सब्जेक्ट फिर पढ़ूँ या जीके जीएस पढ़ूँ? आप मुझे ये बताइए। बीपीएससी का कमीशन मैंने पास करना होता तो मैं जीके जीएस पढ़ता, मुझे अपने सब्जेक्ट का टीचर बनना है तो मैं जीके जीएस पढ़ूंगा? सरकार की मोनोपोली है कि नौकरी नहीं देना है, बस। क्या मजबूरी है कि सड़क पे उतर गया है? हमने पीएचडी किया और अभी पीएचडी को वेटेज ये नहीं दे रहे हैं। पीएचडी को हर जगह, यहाँ तक कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी 30 पॉइंट दिया जाता था, उसको ये लोग कम कर रहे हैं। और ये जो एपीआई थी उसको इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। और एपीआई जो गेस्ट में भी निकाले थे वो ये 10th बेसिस पे निकाले थे, जो कि उच्च शिक्षा में ग्रेजुएशन से माना जाता है, उसको इन्होंने कर दिया। और एज का तो इन्होंने, जो एज में इन्होंने गेस्ट के लिए 40 और 43 रखा है, जबकि गेस्ट के लिए कोई एज बार नहीं होता है। केवी में आप देख लीजिए, डीयू में देख लीजिए, अगर गेस्ट में जो 1 2 साल 3 साल के लिए पढ़ाने आए वो जितने ही एक्सपीरियंस टीचर हो वो और अच्छा होता है। उसके में तो रिटायर एज 60+ वाले भी मांगे जाते हैं। और यहाँ पर इन्होंने अपनी मनमानी की। पीएचडी होल्डर जी, इस विषय में हिस्ट्री में
इतनी सरकार में बैठे इतनी कॉलेज खोल करके सिर्फ सरकार किसके लिए रखी है? जब नौकरी नहीं होती तो किसके लिए? बिहार प्रदेश के बाहर के लोगों के लिए है। डोमिसाइल नीति नहीं लागू होगी तो 85% बाहर के लोग आ रहे हैं। अदर स्टेट में 15 और 20% रिजर्वेशन होता है अदर स्टेट के लोगों को। अब बिहार में उल्टा है, बिहार में 85% अदर स्टेट के लोगों के लिए है। अब 15% बच रहा है 20% में, उसमें भी रिजर्वेशन है। लेडीज के लिए कुछ है नहीं। और लोग यहाँ पीएचडी होल्डर रोड पे धरना प्रदर्शन के बाद अभी राजभवन घेराव कर रहे हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी को शिक्षित करो, ये कहाँ से नियम लागू होता है? ये देखिए, ये बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाने का जो नारा दिए पीएम मोदी, हमारे यहाँ नीतीश कुमार भी पूर्व मुख्यमंत्री बहुत बढ़ावा दिए, लेकिन वर्तमान स्थिति बहुत खराब हो गई। यहाँ तो ना शिक्षा है ना सुरक्षा है। औरतें किसी भी तरह से, बेटी यहाँ सुरक्षित नहीं है, ना पढ़ लिख के उसका अधिकार मिल रहा है। बहुत अन्याय हो रहा है। तभी अच्छे अच्छे घर की बेटियां यहाँ न्याय के लिए यहाँ हाथों में झंडा लेके और रोड पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। ये कोई शौक से नहीं हो रहा है, ये हमारी मजबूरी है। जी, इन तमाम मांगों से लेकर रेगुलेशन 2026 सॉरी रेगुलेशन 2018 टेबल 3A को लागू करें और रेगुलेशन 2026 को रद्द करें। बिल्कुल बिल्कुल रद्द करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बनाना है, क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, गुडविल क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, निगेटिविटी क्या है, तो फिर क्यों लागू करिएगा? ये जो बीएड कॉलेज है, क्या फर्क पड़ता है कितना बीएड कॉलेज खुला? आपका स्ट्रेटेजी सही है। आज पीएचडी स्कॉलर, पीएचडी होल्डर्स सब रोड पे हैं। अगर स्ट्रेटेजी इनकी सही होती तो हम रोड पे नहीं होते, हम कहीं पढ़े लिखे पढ़े होते, पढ़ा रहे होते। हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। आज 19वां दिन है, 19 दिन बाद हम लोग रोड पे आए हैं। तो अब अनुनय विनय, गांधी जी की तरह आग्रह सब खत्म हो चुका है। तो बहुत संख्या में लोग दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी है, पूरे बिहार की लड़ाई है। बिहार के जैसे सारे लोग अभी यहाँ पे आ जाएंगे ना, सरकार के पास जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी नाम की जीरो जो पहले हो चुकी है अभी भी नहीं है। और ये पर्सनली सिर्फ हम लोगों का नहीं है, पूरे बिहार की लड़ाई है। पूरे बिहार की जनता यहाँ पे आ रही है। कितने पीएचडी होल्डर होंगे अभी 26,000 लगभग एवरेज डेटा मैं आपको बता रही हूँ। 26,000 प्लस है। 26,000 के परिवार कितने हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, मल्टीपल कर लीजिए आप। 26,000 जितने भी पीएचडी लोग हैं, आपके साथ क्यों नहीं है? 26,000 सब लोग आ रहे हैं सब लोग। कोई रास्ते में है, कोई ट्रेन में है, कोई कहीं है, सब लोग आ रहा है। 25 तारीख को भी भवन घेराव, मुख्यमंत्री उसका घेराव। बिल्कुल हम सबका समर्थन करते हैं। जो भी न्याय संगत बातें हैं हम सबको समर्थन करते हैं। सरकारें बनती किस लिए हैं? सुशासन के लिए, कुशासन के लिए नहीं। अगर सुशासन होती है तो जो यहाँ के बिहार के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रोड पे नहीं नजर आते। ये कुशासित सरकार हो चुकी है, सुशासन के लिए नहीं आई है। अगर एक सामान्य व्यक्ति, आपको जो भी रूल रेगुलेशन लाना है वो न्यायपूर्ण होना चाहिए ना, जिससे बेहतर हो, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। आप ऐसी व्यवस्था क्यों बना रहे हैं जिसमें पढ़े लिखे लोगों को ही आप दमनकारी नीति ला रहे हैं? ये 2026 की जो नीति आई है बिल्कुल दमनकारी नीति है। इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं और इसको तो रद्द करना ही होगा। उस पर कोई बातचीत नहीं है, उसको रद्द करना ही होगा। पीएचडी करने से क्या फायदा जब आप सड़क पर घूम रहे हैं? पीएचडी करने से यही फायदा है कि रोड पे जो है भीख मांगे मूर्ख वाला सब जो है सत्ता पे जो बैठा हुआ है, यही फायदा है पीएचडी करने से। अभी वर्तमान में जो है 100 अतिथि शिक्षकों की जो आयोग से बहाली की गई, महोदय आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि वहाँ जनरल कैटेगरी में बिहार से मात्र 15% बच्चे आए, बाकी सब अदर स्टेट से आए। तो बताइए यहाँ से लोग कहाँ जाएगा? अगर बिहार सरकार हायर एजुकेशन को सुधारना चाहती है, हायर एजुकेशन में क्या हो रहा है वो सब अच्छी तरह से जानते हैं। हायर एजुकेशन सिर्फ एकदम हायर एजुकेशन आज के दिन में बिहार में सिर्फ और सिर्फ मखौटा है। अगर आप सच्चे पत्रकार हैं तो किसी दिन किसी भी महाविद्यालय में या पटना यूनिवर्सिटी में आप जाकर देखिए, एक भी वर्ग में आपको एक भी न बच्चे मिलेंगे न शिक्षक मिलेंगे। क्या ये बातें सरकार वाकिफ नहीं है? और अगर आप बिहार के हित में और हायर एजुकेशन को सुधारना चाहते हैं और बिहार के हित में काम करना चाहते हैं तो आप डोमिसाइल लागू कीजिए,
जैसे अदर स्टेट में मैट्रिक और इंटर को कंपलसरी कर दिया जाता है, जो उस स्टेट से ही होना चाहिए ताकि दूसरे स्टेट के बच्चे नहीं आ सके, तुम वो लागू करो ताकि यहाँ के बच्चों का हित सधे। तो आप जो है सो एज को कम कर देते हो। एज आप जानते हो कि एमए करने के बाद, नीट करने के बाद, पीएचडी करने के बाद कितना समय लगता है? 40-45 वर्ष तो बच्चे को जो है सो पीएचडी करने में लग जाता है और आप 43 साल उसका लास्ट एज रखे हुए हो। तो इसका सीधा मतलब है कि आप चाहते हो कि बिहार के बच्चे भीख मांगे, और भीख जब तक हम लोग नहीं मांगेंगे तो फिर वो जो हमको हल्ला करेंगे कि गांधी मैदान में आप तेल लगाने, तो हम लोग जाएंगे कैसे? जब भूखे रहेंगे तभी न जाएंगे। तो वही व्यवस्था ये करना चाहती है सरकार। ये कभी नहीं चाहती है कि बिहार के बच्चों का हित हो, बिहार का हित हो, बिहार विकास करे। अगर इस बात की उसको चिंता होती तो अभी वर्तमान में 10-10 साल से जो है सो हर एक विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं, जिसकी बदौलत जो है सो अभी बिहार में हायर एजुकेशन सुधार हुआ है। शिक्षक को भूखे मर रहे हैं और अतिथि शिक्षक को जो है वेतन नियमित नहीं मिल पाता है। अतिथि शिक्षक को बहुत सारे विश्वविद्यालय में 11 महीने से वेतन नहीं मिला हुआ है। आप 10-10 साल से काम कर रहे हैं, आपके पास शिक्षकों की बहुत कमी है, आप उसको क्यों नहीं उसका समायोजन कर रहे हैं? उसका समायोजन कर दीजिए, उसको हक दीजिए। उनके साथ बेइज्जती होती है, उनके साथ भेदभाव होता है, न समय पर वेतन मिलता है, और 2-2 लाख रुपए पे काम करने वाले नियमित शिक्षक महाविद्यालय नहीं आते हैं, और अतिथि शिक्षकों से 100 सवाल कराया जाता है, हर एक काम विश्वविद्यालय का कराया जाता है। ऐसा क्यों? 25 तारीख को जो महाधरना है, जी जी, जो राजस्थान को घेराव है, मुख्यमंत्री घेराव, जी जी, क्या उसमें शामिल हो गया? एकदम सर, हम लोग जो है सो स्वपरिवार शामिल होंगे। अकेले के तो बाद हमारे छोटे छोटे बच्चे जो भूखे मर रहे हैं वो भी आएंगे सरकार से भीख मांगने के लिए कि हमारा जीवन को सही करो। देखिए, ये तमाम स्कॉलर और पीएचडी धारक हैं, और ये लोग आज फिर से एक बड़े आंदोलन के आगाज में यहाँ आए हुए हैं। लेकिन ये देखना होगा कि जिस तरह से सरकार लगातार स्कूल कॉलेजेस खोल रही है, लेकिन उसमें विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए कोई अच्छे टीचर नहीं है, जिसकी कि ये लोग मांग कर रहे हैं। और लगातार ये लोग अपनी बात को, अपनी मांग को लेकर के सड़क पर आए हुए हैं, धरना स्थल पर पहुंचते हैं। लेकिन सरकार, इन लोगों की शिकायत है कि सरकार की जो रवैया है वो छात्रों के हित में नहीं है।